सॉफ्टवेयर रडार में अब हम बात करेंगे 1986 में शुरू हुई न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की कंपनी के बारे में। पहले हम थोड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। 2200 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। फिनवन एंड नियो, फिन एक्सिया, पेसे जैसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के जरिए 50 से ज़्यादा देशों के 200 से ज़्यादा फाइनेंशियल कंपनियों को कंपनी सर्विस भी देती है। नतीजों की बात करें तो इस बार तिमाही आधार पर हमने देखा कि आय में 2% की करीब बढ़त हुई है, मुनाफा 6% से बढ़ा है कंपनी का, मार्जिन भी बढ़कर आए हैं। तो नतीजों में अहम ट्रिगर्स क्या रहे ये हम समझेंगे, और साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसे नज़र आ रहा है, आगे के ग्रोथ आउटलुक कैसे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के को फाउंडर और एमडी विष्णु सर। विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, इस बार के जो नतीजे हमने देखे, नतीजे ठीक ठाक ही नजर आए, क्या कुछ की ट्रिगर्स थे इस बार, और रेवेन्यू में जो हमने 2% की ग्रोथ देखी है, आगे के लिए ग्रोथ आपको कैसी नजर आ रही है रेवेन्यू फ्रंट पर? रेवेन्यू फ्रंट पर ग्रोथ हमें लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल अच्छी दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा कह नहीं सकते हम, क्योंकि ग्राहक हमारे डिसीजंस लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो इसलिए हमारे जो ऑर्डर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनमें डिले चल रहा है। इसलिए हम शॉर्ट टर्म की नहीं बात कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पॉजिटिव हमको दिखाई दे रहा है ग्रोथ। जी बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ काफ़ी नज़र आ रही है, जहाँ से कुछ एक्सपेक्टेड था, जहाँ से रेवेन्यू पोटेंशियल दिखाई देती थी, वहाँ पे थोड़ी स्लो ग्रोथ है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर, मौजूदा ऑर्डर बुक के बारे में बताइए। इस क्वार्टर 700 करोड़ के आसपास की है। किस तरह के ऑर्डर मिले हैं, और आगे के लिए ऑर्डर बुक कैसी नज़र आ रही है आपको? देखिए, हमारी पाइपलाइन बड़ी मजबूत है इस समय, और ऑर्डर पाइपलाइन, और हमारी कई देशों में काफ़ी लंबे समय से बातें चल रही हैं, और सभी हमारे ग्राहकों को हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर्स में अब डिसीजंस हमारे कस्टमर्स ले पाएंगे, और वो हमारे फेवर में आएंगे। तो हम मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अब ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से ग्रोथ दिखनी शुरू होगी। सर, FY26 की अगर बात करें तो क्या कुछ नए कस्टमर्स के साथ डिस्कशन चल रहा है आपका? उनके साथ कामकाज करने के लिए क्लाइंटेल कैसी दिखाई दे रही है, और न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए क्या प्लान्स हैं? कुछ नाम आप अगर हमें बता पाएँ तो। जी, अभी हमने पिछले 1.5 साल से 2 साल से यूएस पर हमने फोकस किया है, और यूएस के ऑटोमोबाइल लेंडिंग वाले मार्केट में हम एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ठीक ठाक किस्म का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर। अभी हमारे पास ग्राहक नहीं है वहाँ यूएस का, कोर यूएस में जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्ट अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, हमारे डोमेन नॉलेज की वजह से लोगों को हम लोगों के मन में कॉन्फिडेंस जगा पाएंगे, और वो हमारा सॉफ्टवेयर लगाकर अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे। सर, सेगमेंट वाइज ग्रोथ कैसी नज़र आ रही है? एक ऑटो का आपने मेंशन किया कि वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, और जो बाकी अपने के सेगमेंट्स हैं, वर्टिकल्स हैं, वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कहीं पर फोकस बढ़ाने की प्लान आपका? हाँ, बाकी के जो हमारा ट्रांजैक्शन बैंकिंग वाला जो प्रोडक्ट है फिनेक्शिया, उसमें भी काफ़ी अच्छी रुचि आ रही है। और कई देशों से आ रही है, साउथ ईस्ट एशिया से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है। और वहाँ पर भी, और कुछ हमारे कस्टमर्स अभी लाइव गए हैं, जिन्होंने जो काफ़ी उनको परेशानी हो रही थी अपने कस्टमर्स को सर्विस देने में। तो हमारे लाइव जाने के बाद, हमारे प्रोडक्ट से लाइव जाने के बाद वो अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। तो इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि कई कस्टमर्स के यहाँ हम हमारा ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट फिनेक्शिया भी लगा पाएंगे। ये हमारा पुराना प्रोडक्ट था कैशेटविल, उसका हमने री आर्किटेक्ट और रीडिज़ाइन करके बनाया है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की है। तो हमारे ग्राहकों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उसकी वजह से। ओके। सर, इस क्वार्टर हमने देखा आपके मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं, मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे हैं, और आपने कुछ प्राइस हाइक भी लिया है अपने की प्रोडक्ट्स के लिए।
उसके बारे में कुछ बताइए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दीजिए। ये प्राइस हाइक लेने की क्या वजह थी, आगे के लिए फिर आपको मार्जिन कैसे नज़र आ रहे हैं, और आपके जो की कस्टमर्स हैं उनका रिएक्शन कैसा था इस प्राइस हाइक को लेकर? धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। हमें हम जो हम उन कंपनियों में से हैं जिन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बिजनेस भारत की धरती से 30-32 साल 33 साल पहले शुरू किया था। और उस समय हमको सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यही चीज़ थी कि किस तरह से हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनाकर हम अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री को सर्विस कर सकें। तो उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। उसी की वजह से 40 लाख करोड़ रुपयों का मतलब जिसको कहेंगे 40 ट्रिलियन रुपए या लगभग आधा आधा ट्रिलियन डॉलर्स का, 500 बिलियन डॉलर्स के रिटेल एसेट्स हमारे प्रोडक्ट्स पर चल रहे हैं। और जब हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे तब हम कीमत नहीं देख रहे थे। हम एक ही चीज हमारे नज़रों के सामने थी कि हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है जिससे ये इंडस्ट्री में हम सपोर्ट कर पाए। और बाद में जब हमने देखा कि जिन रेट्स पर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्विस नहीं दे पाएंगे हमारे कस्टमर्स को, तो हम सभी कस्टमर्स के पास गए हैं और उनको समझाया है हमने कि ये इस वजह से अभी तक हम सस्ते में दे पा रहे थे, लेकिन अब आगे से नहीं दे पाएंगे। तो मेरे को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सभी कस्टमर्स ने हमारी बात को समझा और वो हमने जिस तरह से भी प्राइस हाइक की बात की थी उनसे, वो उन्होंने एक्सेप्ट की। और वो अभी लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइस हाइक के बाद भी किसी ने भी, कोई भी एक भी कस्टमर नहीं है जो बाहर जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट बंद करना शुरू किया हो। सर, एक सवाल होगा रुपये को लेकर। इस समय रुपये में जिस तरह की वीकनेस देखने को मिल रही है, आई एम श्योर उसके सामने आपने हेजिंग करके रखा होगा, लेकिन कितना फ्लक्चुएशन आप आने वाले समय में देख रहे हैं? क्या कुछ मेजर इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इंडस्ट्री पे और कंपनी वाइज? अभी अभी माहौल करेंसी का तो थोड़ा सा मुश्किल चल ही रहा है और शायद और इसी तरह से चलता रहेगा, जो जो सुनने में आ रहा है। लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री में करेंसी से ज़्यादा हमें और कंपनी के लिए भी करेंसी से भी ज़्यादा एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एआई अब बहुत चीज़ें ऐसी कर पाने में के लिए तैयार हो गया है कि जो 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 इंसान करते थे। और इसकी वजह से हमको देखना होगा कि किस तरह से हम इस नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे। हम्म। और हमारी कंपनी भी एआई और एजेंटिक एआई को इस्तेमाल करने जा रही है। और कई नई नई संभावनाएं इससे बनेंगी। जैसे कि हमारा जो जो माइक्रो लोन था या माइक्रो क्रेडिट की जो हम बात करते थे, वो अब बिल्कुल मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि ये जो एजेंटिक एआई हैं ये बड़े हाइपर पर्सनलाइज करने में मदद करते हैं। और जो चैलेंजेस थे माइक्रो क्रेडिट में, वो हम इसके थ्रू एआई के एजेंटिक एआई के थ्रू हम फुलफिल कर पाएंगे। बिल्कुल। तो एआई को लेकर और रूबी को लेकर ये है आउटलुक विष्णु जी की तरफ से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे की ग्रोथ योजनाओं पर भी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।